की हेडिंग टाइटल पढ़ के थोड़ा हैरानी हुई होगी कि ये कैसा टॉपिक आ गया केमिस्ट्री में, ब्रेकअप इफेक्ट। ब्रेकअप, केमिस्ट्री में कौन सा ब्रेकअप होने लगा है भाई? केमिस्ट्री में तो कई जगह ब्रेकअप पेचअप होते हैं, चलो वो एक अलग बात है। ऑर्गेनिक में तो कई जगह होते हैं। तो अपने पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ब्रेकअप इफेक्ट सुनकर क्या आपको इसका रियल नेम, जो इफेक्ट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या उसका रियल नेम दिमाग में आया है? ठीक है, अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और हाँ, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो कई लोगों के लिए ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम भी हो सकता है, तो मैं उनसे इतना जरूर बोलूंगा कि वो मेरे केमिस्ट्री को लेके जजमेंट ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बना रहा हूँ वो आज मेरा बस ऐसी मस्ती का मूड था कि चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से। जो मेन इफेक्ट है जिसका नाम अभी मैं थोड़ी देर में आपके सामने लूंगा भी, ठीक है, उस इफेक्ट को कुछ अलग तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। तो एक ये मस्ती भरा वीडियो है और इसके पीछे और कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं केमिस्ट्री इसी तरीके से ही पढ़ाता हूँ, इसमें भी आपको अच्छी खासी कंसेप्ट सीखने को मिलेगी, ठीक है। बस वो स्टार्टिंग नाम ही कुछ ऐसा है, ठीक है। बाकी आजकल सभी लोग कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगा करके अपना टाइटल वाइटल ऐसा बनाते हैं कि यूट्यूब पे वो चलता रहे, तो मैंने भी एक ट्राई करी है, ठीक है। तो इसमें ब्रेकअप इफेक्ट नाम से अगर किसी के दिमाग में आ गया हो कि केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, कौन से इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो बताओ, ठीक है। फिर मैं आपको धीरे धीरे कुछ हिंट दूंगा, ठीक है, जहां आपको समझ में आ जाए वहां बता देना कि चलो इस पोजीशन पे जाके हम समझ गए कि हमारे को ये कौन सा इफेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। हालांकि वो इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट इफेक्ट है और कई जगह अपने को यूज करना होता है, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डील करने जा रहा हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी ऑर्डर होता है वो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको आता है, हर बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है 1s, ठीक है, 1s के बाद क्या आता है आपके पास 2s, 2s के बाद क्या आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद आप लोगों के पास 4s पहले आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आता है 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, फिर आता है आपके पास 6s और उसके बाद आता है 4f, उसके बाद आता है 5d और फाइनली आता है 6p, ठीक है। तो एक हिंट तो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश करी है, ठीक है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखी है, तो इसका मतलब जो ब्रेकअप वगैरह है वो इन ऑर्बिटल की एनर्जी से या ऑर्बिटल से रिलेटेड है, ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया हो तो अब मैं एक काम और करता हूँ, इसी चीज को मैं डाउन द ग्रुप की फॉर्म में आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं वो भी 2s से मतलब s से स्टार्ट करते हुए p तक जाते हुए मैं इस ऑर्डर को लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। 2s लिखा, 2s और 2p साथ साथ आए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास 3s आएगा, ठीक है, 3p आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपके पास 4p आएगा, लेकिन बीच में 3d आएगा, फिर क्या आएगा 4p आएगा, ठीक, फिर 5s आएगा, 5s के बाद 4d आएगा आपके पास, और 4d के बाद जो है आपके पास क्या आएगा 5p आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 6s आएगा, 6s के बाद 4f आएगा, 4f के बाद आपके पास 5d आएगा, ठीक है, और 5d के बाद जो है वो आपके पास 6p आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक, कि यहाँ जो डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, तो डाउन द ग्रुप जाने पर जो मेन चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये कि s और p का गैप, s और p के बीच की दूरियां क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। और अब मैं आपसे ऐसी मजाक में पूछूं कि दूरियां बढ़ती जाएगी तो अल्टीमेट नतीजा क्या निकलना है, ठीक है। तो हर बच्चा जानता है, हर कोई बोलेगा कि हाँ सर ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकअप हो जाएगा। और यही ब्रेकअप मैं आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और उस ब्रेकअप का नतीजा क्या होगा वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि s और p का ब्रेकअप होने जा रहा है, ठीक है। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का ब्रेकअप होने जा रहा है। क्या आप लोगों के अभी भी दिमाग में आया मैं कौन से इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं कौन से इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्या आपके दिमाग में कुछ आया, ठीक है। चलो मैं अब उसका नाम ही बता दे रहा हूँ। s और p का ये जो ब्रेकअप होने जा रहा है, इस ब्रेकअप को इनडायरेक्टली हम लोग केमिस्ट्री में इनर्ट पेयर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, ठीक है, कैसे आएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट में, कैसे ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो पहले इधर ध्यान दो, जैसे सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, ठीक है, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें ऑब्जर्व होता है p ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड
इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑब्जर्व होता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। होता है क्या, जरा इसके बारे में सुनो। जैसे मैं पी ब्लॉक में सबसे पहला अगर लिखूं, बोरॉन फैमिली को लिखूंगा अगर, ठीक है, तो बोरॉन फैमिली की क्या खासियत है, बाबू अली गए इंडिया थैला लेके। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है याद रखने का। बोरॉन फैमिली को मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। तो अब इसमें क्या होगा, बोरॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे कोई पूछे, आउटर की सिर्फ बात करूंगा, तो इसमें आप 2s2p1 2s2 और 2p1 बोलोगे, ठीक है। यहाँ आप क्या बोलोगे, 3s2 और 3p1 बोलोगे। यहाँ आप क्या बोलोगे, यहाँ आप बोलोगे 4s2, लेकिन बीच में 3d10 और फिर क्या होगा 4p1। यहाँ पे 5s2 4d10 और यहाँ पे आपके पास 5p1, ठीक है। इसके बाद 6s2 4f14 और 5d10 और इसका जो होगा फाइनली यहाँ पे 6p1। ये ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सबका, ठीक है। उसी तरीके से बस उनका हमने सेल नंबर और बीच में आने वाले ऑर्बिटल्स को अलग से दिखाया, ठीक है। तो होता है क्या, आप जरा इस बात को समझिए, ठीक है। यहाँ पे एस और पी में बहुत गहरा प्यार प्रेम है, ठीक है। यहाँ पे एस और पी में इतना गहरा प्यार प्रेम है कि पी जहां जहां जाता है एस उसके पीछे पीछे ही जाता है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। इनके अंदर इतना प्यार प्रेम है कि पी जहां जा रहा है एस वाला उसके साथ जा रहा है, ठीक है। और साथ में अपनी सेल्फी ले रहे हैं, साथ में फोटो ले रहे हैं, साथ में स्टेटस लगा रहे हैं, साथ में फेसबुक पे डाल रहे हैं, ठीक है। मतलब इन लोगों ने आपस में अपना पूरा एक अच्छे से पेयर बनाया हुआ है, अपना एक ग्रुप पेयर एस और पी मिलके अपना एक पेयर बना के चल रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या है, हो ये रहा है कि आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो नीचे जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इसी एस और पी ऑर्बिटल के बीच की दूरियां क्या हुई है, बढ़ी है। जैसे यहाँ पे बढ़ गई, जैसे यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है पहले तो केवल डी वाला बीच में आया था, अब आगे जाकर के तो 4f और एफ और डी दोनों बीच में आने लगे हैं, ठीक है। तो यहां तक तो साथ साथ चले, ठीक है। यहां आकर के डी बीच में आने लगा, तो यहां आप कह सकते हो कि झगड़ा हुआ है, ठीक है। ये झगड़ा वाली सिचुएशन है, झगड़ा जरूर हुआ है, झगड़ा लेकिन साथ है, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पर साथ साथ है। अभी भी एस और पी के बीच के अंदर जो भी है उनका प्यार ही ज्यादा मतलब डोमिनेट कर रहा है उस झगड़े के ऊपर, अभी भी साथ ही है, ठीक है। लेकिन झगड़ा जरूर स्टार्ट हो गया है। ये जो सिचुएशन है ना, ये वो सिचुएशन है जहां पे जाके मैं बोलूंगा कि एस वाला पी वाले को फाइनली बोल देता है, क्या बोल देता है, आई एम डन विद यू, ठीक है। ये एक्चुअली मुझे वो पंजाबी गाने की एक लाइन याद आ जाती है, कई बार सुनता रहता हूं मैं, ठीक है, आई एम डन विद यू, ठीक है। एक्चुअली यहाँ इतना गैप आ चुका है, इतना गैप आ चुका है, इतनी दूरियां पैदा हो चुकी है कि आप ये समझ लो कि एस वाला जो है, ठीक है, वो पी को जाके बोल रहा है भाई, भाई नहीं बोलेगा, ठीक है, बोलेगा या बोलेगी जो भी है, लेकिन वो सीधा सा है कि इतना कह देता है कि आई एम डन विद यू, ठीक है, अब मुझे ना रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं या मैं जा रही हूं, हो गया वो, ठीक। तो ये चीज कब हो रही है, जब यहाँ नीचे यहाँ इस सिचुएशन तक आ गए हो, ठीक है। झगड़ा तो यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ झगड़ा होने के बावजूद भी साथ है, और यहाँ तो बोल लेना सेल्फी भी साथ ही अपडेट हो रही है, ठीक। तो यही चीज अब यहाँ पे समझो। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि पी वाला और एस वाला जो है वो साथ साथ चलता है, पी वाला जहां जाता है एस वाला उसके साथ रहता है, ठीक है। दोनों साथ साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब दोनों साथ साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएगा, +3 वाला। क्यों, एक इसका दो इसका दोनों मिलके यानी 3 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए ये कौन सा वाला बनाएगा, +3 वाला जो कंपाउंड है वो बनाएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे, +3 वाला बनाएगा, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जहां पे झगड़ा पैदा होने लगा है, ठीक है, झगड़ा पैदा होने लगा है, लेकिन वही हम मोस्टली साथ ही काम करेंगे, मोस्टली साथ ही रहेंगे, ठीक है। किसी किसी दिन एस वाला जो है वो पी वाले से मुंह फुला लेगा या फुला लेगी, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा, बाकी जनरली ये साथ साथ ही मिलेंगे, ठीक है। बीच में ये डी आने जरूर लगा है, तो इस सिचुएशन में भी क्या दोनों साथ वाले कंपाउंड ज्यादा बनाएंगे, और कभी कभी एस वाला मुंह फुला लेगा, उस कंडीशन में बेचारा पी जो है वो अकेला पड़ जाएगा, ठीक है। तो जब साथ वाला बनाएंगे तब भी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, एस के 2 पी का 1, ठीक है। तो टोटल मिला के क्या +3, ठीक है। लेकिन वही है, कुछ कंडीशन कुछ सिचुएशन आएंगी जहां पे एस वाला और पी वाले में कुछ कुछ दिन लड़ाई चल रही है, और उस दिन लड़ाई चल रही है, उस दिन एस वाला पी वाले के साथ नहीं है, ठीक है। उस दिन तो ऐसे शो कर रहा है कि ना मेरे को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि अंदर ही अंदर है, ठीक है। तो ये जो 4p1 है, ठीक है, ये केवल p1 वाला जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और जब अकेला पी करेगा एस वाला नहीं करेगा, मुंह फुला लेगा,
तो उस कंडीशन में ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनाएगा, +1 वाले बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इंडियम की बात करूं तो इंडियम के केस में भी यही है कि ज्यादातर S और P मिलकर बनाएंगे। मैंने वहां लिख भी दिया है, झगड़ा लेकिन साथ है। ठीक है, तो S और P वाले मिलके काम करेंगे। किसी किसी दिन S वाला धोखा देगा, बोलेगा नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ, रहना मुझे तुम्हारे साथ, तो उस कंडीशन में ये +1 बनाएगा। लेकिन उस कंडीशन में भी ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +3 है, +1 के मुकाबले। इंडियम का भी +3 क्या है, +1 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल है। लेकिन थैलियम में आप लोग क्या देख रहे हो, देख रहे हो कि दूरियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये वो स्टेज आ चुकी है उस रिलेशन की उनकी कि अब खत्म, अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन आ गई है जो मैं यहाँ लिखा, आई एम डन विद यू। ठीक है, तो एस वाले ने जो है पी वाले को बोल दिया कि आई एम डन विद यू। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ऐसी सिचुएशन में, हाँ ऐसी सिचुएशन में मोस्टली जो होगा पी वाला अकेला बॉन्डिंग में जाएगा। अकेला बॉन्डिंग में जाएगा तो जिसके चलते इसकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो +1 होगी। ठीक है, इसके +1 के कंपाउंड बनेंगे। और एक बात, दूसरी बात ये कि वो +1 के जो बनेंगे वो +3 से ज्यादा स्टेबल बनेंगे, क्योंकि मोस्टली तो एस वाला उससे मुंह फ्लाई बैठा रहेगा। ठीक है, मतलब मुंह फ्लाई क्या बैठा रहेगा, पूरा ब्रेकअप ही हो गया। यही तो ब्रेकअप पॉइंट है। ठीक है, इसी को तो मैं ब्रेकअप इफेक्ट बोल रहा हूँ कि एस और पी का फाइनली नीचे जाते जाते जो है ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, तो अब पी वाला अकेला पार्टिसिपेट ज्यादातर करेगा। ठीक है, हाँ वो पुराना थोड़ा प्यार प्रेम इनके बीच का था एस और पी का, तो उस पुराने प्यार प्रेम के चलते कभी कभार एस वाला पी वाले से मिल लेता है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ना मैं तेरी शकल भी नहीं देखूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि शकल भी नहीं देखूंगा, कभी कभार जो मुलाकात होती है वो हो जाती है। ठीक है, तो अब ये चीज जो थी वो रिलेशनशिप से दोस्ती में बदल गई है, बस ये समझ लो। तो ये कभी कभार मिलने वाला सीन है। उस कंडीशन में एस के 2 और पी के जो 1 है, ठीक है, वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे, वो +3 बनाएंगे। लेकिन +3 को मैं यहाँ सर्कल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं +1 को सर्कल कर रहा हूँ कि +3 बनेगा, लेकिन +3 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल जो है +1 बनेगा। यहाँ +1 बनेंगे, लेकिन ज्यादा स्टेबल +3 होगा। बोरॉन और एल्यूमिनियम तो मेनली कंपाउंड ही जो बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, +3 वाले बनाएंगे। ठीक है, तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप इसमें यही ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि डाउन द ग्रुप जब जा रहे हो और ये पी ब्लॉक में ही होगा। ठीक है, तभी तो एस और पी के साथ चलने की और ब्रेकअप की बात उठाएंगे, पी ब्लॉक में ही ना उठाएंगे। ठीक है, ये पी ब्लॉक में ऑब्जर्व होगा। इसमें क्या होता है कि आप जब डाउन द ग्रुप जा रहे होते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पे आप बोलोगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होने लगती है, एस वाले का पी वाले के साथ झगड़ा बढ़ने लगता है, फाइनली ब्रेकअप स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो हायर वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, स्टेबिलिटी जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो डाउन द ग्रुप घटने लगती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ने लगती है। और जो इन ग्रुप का लास्ट एलिमेंट होगा, बोरॉन फैमिली का, कार्बन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का, उसके अंदर डायरेक्टली जो है हायर वाला, लोअर वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जो लास्ट एलिमेंट है, उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इवन उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इतना इनके बीच में झगड़ा हो गया है। ठीक है, अब तो पी वाला अकेला हो गया बिल्कुल, एस वाले ने ऑलमोस्ट उसका साथ छोड़ ही दिया है। अब जो भी है वो थोड़ा दोस्ती के नाते मिल रहे हैं। ठीक है, पहले वाली चीजें, पहले वाला जो भी था उनके बीच में वो सब खत्म। ठीक, तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप आने पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। और इनर्ट पेयर इफेक्ट में से क्या होता है, वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। और उस वेरिएबिलिटी में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप यही ऑब्जर्व करोगे उस वेरिएबिलिटी में कि 2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। ठीक है, जैसे डी ब्लॉक में भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन वहां तो कुछ भी हो सकता है। अगर 3 है तो अगला 2 है तो अगली 3 भी हो सकती है, 3 है तो अगली 4 भी हो सकती है। लेकिन यहाँ जो वेरिएबिलिटी है उसमें हमेशा 2 का ही डिफरेंस होगा। और वो 2 का ही डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि या तो एस वाला पार्टिसिपेट करेगा या एस वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो इसको प्रॉपर बोला जाए तो इनर्ट पेयर क्यों बोला जाता है इसे, इसीलिए तो बोला जाता है कि एस के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिनका 2 का ये पेयर है, वो बॉन्डिंग में जाने से, पार्टिसिपेट करने से कतराने लगता है, उसके टुवर्ड्स बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तो इसको इनर्ट पेयर नाम दिया जाता है। इसीलिए ऑलवेज डिफरेंस किसका होगा, पेयर का, यानी 2 का डिफरेंस होगा। एस के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे या एस के दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपना इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, जो दोबारा आराम से प्यार से सुन लो। इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो पी ब्लॉक में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटने लगती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, वेरिएबिलिटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है, और 2 यूनिट का वहां पे डिफरेंस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट का।
ठीक है। और ये ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे एस और पी का पहले झगड़ा स्टार्ट होता है, झगड़ा स्टार्ट होते होते बिल्कुल लास्ट एलिमेंट पे जाके आप बोल दो कि उनका ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है, ये ब्रेकअप स्टेज आ जाती है, ठीक है। उसका नतीजा क्या होता है कि बिल्कुल लास्ट वाले एलिमेंट पे अगर आप बात करोगे तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इवन उसके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। और ऊपर वालों में तो दोनों इतना गहरा जुड़ाव लगाव था इनका, इतना गहरा जुड़ाव था इनका कि ये जहां भी जाते थे साथ साथ जाते थे, ठीक है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेल्फी भी साथ साथ अपलोड होती थी और फेसबुक पे भी स्टेटस साथ साथ ही डलता था। तो ये वो सिचुएशन से ये झगड़े वाली और ब्रेकअप वाली सिचुएशन कब आ जाती है वो आप लोग जानते ही हो, ठीक। यही चीज आप लोग कार्बन फैमिली में देखेंगे, ठीक है। कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती, फिर वही अपना तरीका याद करने का, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2, ठीक है, सॉरी 2 कहां है का 3s2 3p2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2, लेकिन बीच में 3d बैठ जाएगा, 3d10 और 4p2, इसका 5s2 4d10 और 5p2, इसका 6s2 और बीच में कई सारे 4f14 5d10 और फाइनली 6p2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली में होगा तुम्हारे पास। इसमें भी वही चीज, ये स्टार्टिंग में ये दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है, मिलजुल कर जाएंगे जहां जाएंगे तो इसके चलते चारों इलेक्ट्रॉन एक साथ बॉन्डिंग में जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +4 होगा, ठीक है। यहाँ वाले कंडीशन में भी साथ साथ चलेंगे, +4 होगा, ठीक है। यहाँ वाले कंडीशन में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो +4 भी होगा और जिस जिस दिन एस वाला पी वाले से मुंह फुला लेगा उस दिन +2 भी होगा, ठीक है। यही चीज यहाँ है, +4 भी होगा +2 भी होगा, लेकिन अभी भी ज्यादा स्टेबल जब होगी वो +4 होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं पूछूं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, तो +4 तो कॉमन थी जो नॉर्मल थी, इनर्ट पेयर के चलते तो +2 आई है। जब वो पेयर इनर्ट हो गया इस वाला तो वो +2, या ये कह दो जो भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इन सब में वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते आ रही है। हायर वाली तो है ही है, वो तो नॉर्मल बननी चाहिए थी, लेकिन उस पेयर के इनर्ट होने से कौन सी बन रही है, लोअर वाली। तो ये +2 या ये +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इनर्ट पेयर के चलते बनी है, ठीक है। इसमें एस वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। पी वाले केस में तो इतना गैप बढ़ जाएगा, इतना गैप बढ़ जाएगा, ठीक है, कि पीवी वाले केस में, लेड वाले केस में कि इतना गैप बढ़ जाएगा कि एस और पी के ये जो हैं आपस में, मैंने बोला ना ब्रेकअप स्टेज आ गई, तो यहाँ पी वाला मोस्टली अकेला पार्टिसिपेट करेगा, इसके चलते इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ज्यादा स्टेबल होगी। और उसके बाद इसकी जो कभी कभी जो इनकी साथ साथ मुलाकात हो जाएगी उसके चलते +4 भी बनेगा, ठीक है, लेकिन +4 के मुकाबले +2 जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। इसी जल्दबाजी में मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहा हूँ, नानी, पापा, आंसू, सब बीमार, ठीक है। तो मैं इसमें मेटल के नाम पे बिस्मिथ को केवल डिस्कस कर रहा हूँ। तो नाइट्रोजन फैमिली क्या होता है, 2s2 और 2p3, ठीक है। तो अगर ये मिलजुल कर साथ साथ पार्टिसिपेट करते 2s2 और 2p3, तो साथ साथ पार्टिसिपेट किए होते तो इसका बिस्मिथ का +5 बनता, साथ साथ अगर किए होते तो, ठीक है। और साथ साथ ना करके एस वाला अगर मुंह फुला लेगा, पी वाला अकेले को अगर बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा तो वो +3। और बिस्मिथ भी वही स्टेज है जो लेड के सामने आएगी, ठीक है। तो इनका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो चुका है एस और पी का, तो इसका मतलब +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अकेला पी वाला मोस्टली बॉन्डिंग में जाएगा, एस और पी मिलकर नहीं जाएगा, ठीक है। तो +3 ज्यादा स्टेबल है बिस्मिथ की और +5 कम स्टेबल है। बिस्मिथ कौन सी स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5 स्टेट करेगा और +3 करेगा, ठीक है। कार्बन फैमिली वाले +4 +2 करेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली वाले +3 +5 करेंगे। बोरॉन फैमिली वाले +1 और +3 और +1 करेंगे। डिफरेंस ऑलवेज 2 का होगा, इसीलिए तो इसको इनर्ट पेयर के नाम से बोला जाता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप लोअर की स्टेबिलिटी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एस वाले का पी वाले के साथ झगड़ा स्टार्ट होगा, लास्ट में ब्रेकअप होगा, जिसके चलते अकेला पी पार्टिसिपेट करेगा बिल्कुल लास्ट वाले में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। तो यही सब इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं बोरॉन फैमिली को दोबारा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बार में उसके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और एक बार में उसके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ठीक है। तो +3 के हिसाब से मैंने बताया ना, बोरॉन की +3 ज्यादा स्टेबल होगी, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फाइनली थैलियम आएगा, ठीक है। तो ये तो बोरॉन के केस में हुआ। अब सॉरी +3 के केस में होगा, +1 के केस में उल्टा चलेगा, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम का +1 ज्यादा स्टेबल होगा, उससे ज्यादा गैलियम का होगा, उससे ज्यादा इंडियम का होगा, उससे ज्यादा थैलियम का होगा,
ठीक है, +1। और उसी में एक चीज और बोल रहे हैं, अगर इनकी आपस में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो बोरोन का +3 बोरोन के +1 से ज्यादा स्टेबल, एल्यूमिनियम का +3 एल्यूमिनियम के +1 से ज्यादा स्टेबल, गैलियम का +3 गैलियम के +1 से ज्यादा स्टेबल। हालांकि यहाँ पे आते आते जो है +1 +3 दोनों बनने लगे थे, ठीक है, तो +3 भी बनेगा +1 भी बनेगा, लेकिन ज्यादा स्टेबल +3। इंडियम का भी +3 +1 से ज्यादा स्टेबल, ठीक है, लेकिन थैलियम तक आते आते बिल्कुल लास्ट वाले पे आके सीन पलट जाएगा, ठीक है। क्या उल्टा क्या हो जाएगा, थैलियम का +3 के मुकाबले थैलियम का जो +1 है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज अब कार्बन फैमिली में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्बन में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो +4 या +2, ठीक है। +4 की बात करोगे तो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा सिलिकॉन से, सिलिकॉन का +4 ज्यादा स्टेबल होगा, कार्तिक, शिव, गणेश, सन, पार्वती, ठीक है। और +2 की अगर बात करें तो कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन का स्टेबल, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम का, उससे ज्यादा एसएन का, और उससे ज्यादा लेड का, ठीक है। और आपस में अगर बात करें तो कार्बन का +4 +2 से ज्यादा स्टेबल, सिलिकॉन का +4 सिलिकॉन के +2 से, जर्मेनियम का +4 जर्मेनियम के +2 से, एसएन का +4 एसएन के +2 से, लेकिन लेड का +4 के मुकाबले लेड के +2 ज्यादा स्टेबल होगा। ये दो वो ब्रेकअप वाली स्टेज है, आई एम डन विद यू वाली स्टेज है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बिस्मिथ की बात करूं, फाइनली मैं बिस्मिथ को अकेले को लिख रहा हूं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में बिस्मिथ +5 भी करेगा, +3 भी करेगा, +3 ज्यादा स्टेबल होगा किसके मुकाबले, +5 के मुकाबले, ठीक है। तो ये है कॉमन इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, इनर्ट पेयर इफेक्ट का नतीजा क्या होगा, ठीक है। अभी अगर अपने बात करें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते इंडियम प्लस बंद हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते SN+2 बंद हो जाता है, ठीक है, बनना तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी इनकी ज्यादा स्टेबल कौन सी है, +3। तो इंडियम +1 से किस में जाना चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा। SN+2 के मुकाबले ज्यादा स्टेबल कौन सा है, SN+4। तो SN+2 किस में जाना चाहेगा, +4 में। तो ये सब कैटायन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी टेंडेंसी हायर में जाने की होती है, ठीक है। और क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखते हैं, तो दूसरे के सेंस में ये बहुत अच्छे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ये वाले कैटायन, ठीक है, In+1। अब मैं कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूं आपको, ये जो ब्रेकअप इफेक्ट है या जो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ठीक है। तो Indium+1 SN+2 बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। अगर मैं कल को HgCl2 लूं, मर्क्यूरी क्लोराइड लूं और उसको SnCl2 के साथ ट्रीट करूं, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ डबल कर रहा हूं। पहले ये मर्क्यूरी क्लोराइड को मर्क्यूरस क्लोराइड में कन्वर्ट करता है और खुद चला जाता है SnCl4 में, ठीक है, क्योंकि ये +2 से +4 में जाना चाह रहा है। तो इस तरीके से ये इसको रिड्यूस किया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में भेज दिया, मर्क्यूरस में भेज दिया। और फर्दर जब आप इसको SnCl2 से ट्रीट करेंगे तो ये मर्क्यूरस से फिर 0 में भेज देगा, मरकरी में भेज देगा और खुद SnCl4 में चला जाएगा। मतलब इसके क्लोरीन खुद लेता जाएगा और इसको +2 से +1 में और +1 से 0 में। और ये बहुत कॉमन रिएक्शन है जो आप लोग इधर उधर नोटिस करोगे, ठीक है। तो ये चीज किसके चलते आई है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये कैटायन बने, लेकिन ये बने हुए कैटायन जो है वो हायर में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले कैटायन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, जिसमें मैंने एक एग्जांपल जो जनरली बुक वगैरह में मिल जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। इसी टाइप में दूसरी तरफ इनके बारे में सोचो जरा, किनके बारे में, थैलियम जो है +3 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कभी कभार तो S और P मिलके काम करेंगे, ठीक है। लेड +4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कभी कभी S और P मिलके काम करेंगे, ठीक है। बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा हूं मैं, ये जो +5 है मैं चार्ज नहीं दिखा रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये सब जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते ये थैलियम +1 में जाने की टेंडेंसी रखता है, Pb+4 जो है वो Pb+2 में जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। बिस्मिथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ फर्क होता है, मैं यहाँ बोल दूं, मैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पे बस ऊपर +5 लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तो थैलियम +3 +1 से, लेड +4 +2 से, बिस्मिथ +5 +3 में जाने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो ये वो कैटायन है जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन रिड्यूस होंगे, ठीक है। और रिड्यूस होंगे तो दूसरे के लिए किसका काम करेंगे, ठीक है, दूसरे के लिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्लास में बच्चों को कभी कभार बताता रहता हूं कि I- को I2 में बदलना
बहुत आसान होता है, I माइनस को I2 में बदलना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये मैं क्लास में एज ए इंफॉर्मेशन बताता हूँ। ठीक है, यानी I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान होता है। तो I माइनस को अगर I2 में ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसी कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि PbI4 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप इसका जवाब दोगे PbI4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? Pb+4 कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये I माइनस को I2 में क्या कर देगा? इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब ऑक्सीडाइज ही कर देगा तो एक इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बैठा है, एक उसमें वो चीज बैठी है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तो वो दोनों तो एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, तो PbI4 एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो PbI2 प्लस I2 में बदल जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 12th बोर्ड का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, BiCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो BiCl5 के एग्जिस्ट ना करने का भी कारण यही है कि बिस्मिथ यहाँ जो +5 में है, ठीक है, वो +5 से +3 में जाना पसंद करता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते +5 के मुकाबले बिस्मिथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली स्टेबल है +5 के मुकाबले। ठीक है, तो +5 से +3 में जाने की इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से क्लोराइड वगैरह के साथ ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड नहीं बनाता है, BiCl5 नहीं बनता है। किस वजह से नहीं बनता है? क्या जवाब दोगे? कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बिस्मिथ +5 की बजाय +3 में रहना पसंद करता है। तो जिन एनायन को वो ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है, उन सबको वो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो PbI4 के एग्जिस्ट नहीं करने का कारण, BiCl5 के एग्जिस्ट नहीं करने का कारण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जरूरी भी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? जैसे यहाँ पे Tl3+ है, ठीक है, तो आप लोग बताओ कि TlI3 एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, तो आप लोग जवाब तो मतलब आप लोगों के भी दिमाग में आना चाहिए कि सर जब अभी आपने बताया कि Tl3+ थैलियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आप ही बताए हो कि I-I2 में आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसका मतलब थैलियम 3+ I- को बहुत आसानी से किसमें बदल देना चाहिए? I2 में बदल देना चाहिए। तो TlI3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? तो आप लोग इसके बारे में अपने दिमाग में एक अच्छी सी जनरल नॉलेज बैठा लो। ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये जो एग्जिस्ट करता है ना, इसमें सीधे सीधे बंदा कोई फॉर्मूला पढ़ेगा तो उसको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। वो गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। थैलियम यहाँ पे +3 और 3I- फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यही गलतफहमी हो सकती है कि बच्चा सोचेगा कि चलो आयोडीन है, मतलब आयोडाइड ग्रुप है, आयोडाइड है, I- है और थैलियम 3+ है, तो Tl3+ और 3I- है, ये नहीं होता। इसमें एक्चुअली होता क्या है? इसमें Tl+1 फॉर्म में होता है, और एक केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में आपने एक एनायन पढ़ा होगा I3- जो लीनियर शेप का होता है, और कई बार इसको डिस्कशन में आता है। तो यहाँ थैलियम +1 फॉर्म में होता है, थैलस फॉर्म में ही होता है, और I3- होता है। ठीक है, तो आप TlI3 एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, वो सही है कि करता है, लेकिन जो आपको अंदर से पता होना चाहिए, दिमाग में पता होना चाहिए, वो ये कि यहाँ पे थैलियम 3+ और I- एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैलियम 3+ से थैलियम +1 हो चुका है, और बदले में जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए उसकी वजह से 2 I- जो है वो I2 में बदल चुके हैं, और I2 और I- जो है वो कन्वर्ट होके I3- में कन्वर्ट हो चुका है। तो थैलियम +1 फॉर्म में और I3 जो है वो माइनस फॉर्म में, ये जान लेना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। हाँ भाई, इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का रोल या ये इस वर्ड का यूज केमिस्ट्री में एक जगह आपको और देखने को मिलता है, और बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, वो एक जगह जो बताने जा रहा हूं वो है फेजांस रूल में, डिस्कशन में आता है कहीं कहीं। ठीक है, फेजांस रूल में हम लोग कैटायन की पोलराइजिंग पावर डिस्कस करते हैं। कैटायन की पोलराइजिंग पावर के बारे में बताया जाता है कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर कैटायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, साइज जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है, या बोल दिया जाता है कि चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी कैटायन की, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक तीसरा फैक्टर और होता है जो बोला जाता है कि कैटायन की पोलराइजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, और वहां पे जब बताया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को 3 टाइप का बताया जाता है। ठीक है, मैं तीनों टाइप को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। एक बताया जाता है नोबल गैस कन्फिगरेशन। ठीक है, ये नोबल गैस कन्फिगरेशन होता क्या है? जब आप लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो जो उसकी पेनल्टीमेट सेल थी, जो उसके जस्ट अंदर वाली सेल थी, ठीक है, मान लो आपने 6th सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो 5th सेल में
या फिफ्थ से निकाला तो फोर्थ सेल में जो जस्ट अंदर वाली सेल है उस सेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर हैं तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये चीज होती है, इसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब होता है कि उसके जस्ट अंदर वाली सेल में, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल दोगे बाहर वाली सेल के, और जो अंदर में इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो 18 होंगे। ठीक है, तो इसको 18 इलेक्ट्रॉन या सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। मैं ये अभी नहीं डील करूंगा कि ये कहाँ मिलेगा, अभी मैं डील करने जा रहा हूं। इसके अलावा एक तीसरा टाइप और डिस्कस किया जाता है उसमें, और वो टाइप होता है 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब कुछ बच्चे तो बोल ही सकते हैं कि 18+2 20 होता है, सर को इतना नहीं आता। ठीक है, 18+2 लिख रहे हैं, बल्कि 20 ही लिख दो। ठीक है, 18+ 2 लिखने का कुछ इसका पर्पज है। ठीक है, इसी पर्पज के चलते इसको अलग अलग लिखा जाता है, और क्यों लिखा जाता है मैं बात करता हूं आपके सामने। अभी बताओ, इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते इंडियम ने +1 बनाया, थैलियम ने +1 बनाया। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते नॉर्मल तो +3 बनाना चाहिए था, थैलियम +3 बनाना चाहिए था, लेकिन इनर्ट पेयर का मतलब एस वाले 2 इनर्ट हो गए, तब उसने कौन सा बनाया, तब तो +1 बनाया ना। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते इंडियम +1 बनता है ना। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं इस इंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s से ना स्टार्ट करके 4s से स्टार्ट करके आपके सामने लिखूं तो इसका कुछ ऐसा होगा, 4s2 होगा। ठीक है, 4s2 के बाद 3d10 होगा, 4s के बाद 3d आता है, और फिर आपके पास 4p6 होगा, फिर आपके पास 5s2 होगा, 4d10 होगा, और 5p1 होगा। अच्छा, अब मैं बनाने जा रहा हूं इंडियम +1। तो इंडियम +1 अगर मैं बनाने जाऊंगा तो आपको पता है कि आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो आउटरमोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये ना हटाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आप हटा दो। ठीक है, अच्छा, ये कौन से सेल का था, फिफ्थ सेल का था। अब आप मुझे फोर्थ सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ के बताओ, इसीलिए मैंने यहाँ S से स्टार्ट किया, 4s से, ताकि आपको यहाँ पे फोर्थ सेल में आने वाले सारे ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दिख जाएं। ठीक है, तो 4s में 2 हैं, 4p में 6 हैं, 4d में 10 हैं। ठीक है, तो 2 और 6 वही 8 और 10 18, तो ये 18 हुए ना। ठीक है, 18 तो फोर्थ में हुए, और फिफ्थ में कितने हैं, फिफ्थ में वो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए जो इनर्ट हो गए थे। ठीक है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो 18+2 जब भी लिखते हैं वो 2 वही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बच गए थे S के अंदर, वही 2 हैं, और वो बाहर वाली सेल में होंगे। ठीक है, ये जैसे फोर्थ सेल में है तो ये फिफ्थ में है, इसीलिए तो हम इसको जोड़ के 18+2 को 20 नहीं लिखते। 18+2 अपने आप में क्या बताता है कि ये जैसे फिफ्थ सेल का है तो ये फोर्थ सेल में 18 है, फिफ्थ सेल में 2 है, फोर्थ सेल में 18 है। यही अगर थैलियम +1 को डिस्कस किया होता तो उसका भी 18+2 होता, बस ये सिक्स्थ सेल का होता और ये फिफ्थ सेल का होता। ठीक है, तो छठे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते और 5वें सेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसको भी आप कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोलते, 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलते। जाते जाते मुद्दे का सीधा सा बोलूं तो ये है कि जो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते कैटायन बनते हैं ना, जो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बनेंगे, ठीक है, चाहे वो इंडियम +1 है, चाहे थैलियम +1 है, चाहे SN+2 है, चाहे PB+2 है, चाहे बिस्मुथ +3 है। ठीक है, जो भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते कैटायन बनेंगे, ठीक है, इनमें S वाले 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं, और वही बचे हुए इलेक्ट्रॉन 18+2 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18+2 है। आपको जनरली ये 3 नाम सुनने पढ़ने को मिलते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 18+2 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने ज्यादा डील नहीं किया, बस इसके बारे में बताया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से जो कैटायन बनते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है 18+2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। आगे फैजांस रूल में जरूरत पड़ेगी, मैं कोई वीडियो अगर लेके आया तो मैं वहां पे फिर ये बताऊंगा नहीं, मैं यहाँ बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो बताना जरूर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, मस्ती मस्ती में बनाया गया वीडियो है। ठीक है, लेकिन इसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर ये कुछ छोटे से वर्ड को भूल जाओ, ब्रेकअप को, ठीक है, हालांकि वो भी समझाने के लिए जरूरी लगा मुझे, ठीक है, कि S और P का लास्ट तक आते आते दूरियां बढ़ते बढ़ते फाइनली ब्रेकअप, S ने बोल दिया P को, आई एम डन विथ यू। ठीक है, तो इसी स्टेज को इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाएगा। झगड़ा तो यहाँ भी स्टार्ट हो गया था, कभी कभी S वाला मुंह फिर भी फुला लेता था, लेकिन फिर भी जनरली ये मिलके साथ ही काम करते थे। यहाँ
पी जनरली अकेला काम करेगा, sp के मिलने की जो चांसेस है वो दोस्ती स्टेज में आ जाएंगी, वो कभी कभी होंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताना। फिर तो मैं आपका अगर मतलब वही बात है, अगर आप लोग इस टाइप के वीडियो को पसंद कर रहे हैं तब तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ये SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, E1 E2 वगैरह में तो ये पॉइंट मैं और बहुत रिलेट कर सकता हूँ इस टाइप के लव रिलेशन से। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास।